पकवान गली। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले उड़ले ओ। ओह, क्या बात है जनाब, मूड तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अरे जूही, मूड तो अच्छा होगा ही। आज पापा ने गाड़ी चलाने को जो दी है मुझे। हाँ वो तो दिख ही रहा है, वरना तुम कहाँ बस में धक्के खाने वाले। आज किस्मत से कार मिल गई है, ऐसी पागलपंती तो बनती है। देखो, फिर से शुरू मत हो जाना। ये कोई पागलपंती नहीं। तुम्हें क्या पता मुझे इस गाड़ी को अपने हाथ में लेने के लिए कितने कबाब बनाने पड़े, पता है तुम्हें? रे बाप, कम से कम मिसाल तो सही दिया करो। ये कहो कितने पापड़ बेलने पड़े। अरे पापड़ होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कबाब हैं। अच्छा, वो कैसे? अरे कल पापा को उनके फेवरेट पथरी कबाब जो खिलाए हैं मैंने। तब तो तुम्हारे पापा के दांत ही टूट गए होंगे। हंसो मत, पथरी कबाब पत्थरों से नहीं बनते हैं जो दांत टूट जाएं। हाँ, तो मखमल से बनते हैं क्या? मैडम इतना हंस रही हो ना, जब तुम्हें पथरी कबाब के बारे में बताऊंगा ना तो हैरान रह जाओगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर बताओ। आज मैं और पकवान गली के श्रोता पत्थरों से बने कबाबों का ही किस्सा सुन लेते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई है पागल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गलतफहमी नहीं हुई होगी। भाई पथरी कबाब पत्थरों से नहीं बनते हैं। हाँ, तो फिर क्या सीमेंट से बनते हैं? तुम चुप रहो और सुनो कि आखिर पथरी कबाब है क्या। अच्छा ठीक है बाबा, सुनाओ। सुनो दोस्तों, ये बात सुनने में अजीब लगती है कि कबाब, वो भी पथरी कबाब, लेकिन ये हैदराबाद की बहुत ही फेमस डिश है और इसके हैदराबाद में बनने का किस्सा उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा ठीक है, तो सुन लेते हैं तुम्हारे पथरी कबाबों का किस्सा। बिल्कुल। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि भारत में पहली बार कबाब 16वीं शताब्दी में इजाद किए गए थे। उस दौरान मुगलों का शासन था, इसीलिए कबाब की रेसिपी ने भारत में आसानी से प्रवेश पा लिया और सबसे पहले शाहजहां और मुमताज महल के बेटे औरंगजेब ने गोलकुंडा किले की फतह के दौरान सैनिकों के खाने के लिए पथरी कबाब बनवाए थे। गोलकुंडा किला, ये तो वही है ना जो हैदराबाद में है? बिल्कुल सही कहा जूही। चलो, शुक्र है तुम्हें इतना तो पता है। पता है। अच्छा, अब आगे भी सुन लो। हाँ, सुनाओ। तो दोस्तों, 28 जनवरी 1627 ईस्वी को औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर आक्रमण किया था। ये जंग आसान नहीं थी। किले के लिए औरंगजेब के सैनिकों ने पूरे 9 महीने तक संघर्ष किया। ये जंग गर्मी के मौसम में भी जारी थी। अब सोचिए, एक तो हैदराबाद जहाँ पहले से ही काफी गर्मी होती है, उस पर भी आसपास के ग्रेनाइट पत्थरों की गर्मी और फिर सूरज की गर्म तपन। सैनिकों का तो हाल खराब था। हाँ वो तो है ही, और इस पर भी जंग करना कितना मुश्किल होता होगा सैनिकों के लिए। हाँ सो तो है, लेकिन सैनिक भी कम समझदार नहीं थे। उन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ग्रेनाइट के पत्थरों से आग सी निकल रही थी। इस गर्मी को कम करने के लिए सैनिकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंग में मारे गए जानवरों के मांस को ग्रेनाइट पत्थरों पर चिपकाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पत्थरों से जो गर्मी निकल रही थी वो काफी हद तक कम हो गई और इसके साथ हुआ एक आविष्कार। आविष्कार? कैसा आविष्कार? जूही, हुआ ये कि जब सैनिकों ने मांस को ग्रेनाइट पत्थरों पर चिपकाया तो वो गर्मी के कारण एक ओर से सिक गए। इसके बाद उन्होंने इन्हें दूसरी तरफ से भी सेक लिया। जब मांस के टुकड़ों को पत्थरों से हटाया गया तो उनमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी और वो पूरी तरह से पक चुके थे। अच्छा हाँ, फिर क्या था, सैनिकों के खानसामों के पास जो सूखे मसाले थे उन्हें इन मांस के टुकड़ों पर डाला गया और पत्थरों पर कबाब तैयार हो गए। इसके बाद तो सैनिकों ने ग्रेनाइट के पत्थरों पर ही कबाब बनाना शुरू कर दिया। इससे 2 फायदे थे। एक तो पत्थरों से निकलने वाली गर्मी से राहत मिल रही थी और दूसरा बिना मेहनत के खाना बनकर तैयार हो रहा था। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल, और तब से हैदराबाद में पथरी कबाब बनाने का चलन शुरू हो गया। आज भी हैदराबाद की चौपाटियों पर ग्रेनाइट के पत्थरों पर पथरी कबाब बनाने वाले मिल जाते हैं और लोग इन्हें बहुत ही चाव से खाते हैं। मेरे पापा भी पथरी कबाब के दीवाने हैं। अच्छा, अरे आगे देखो, संभल कर।
आओ गुरु आओ, बहुत जल्दी में भागे जा रहे नहीं थे। सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको थाने की जगह भगवान के पास पहुंचाने का इरादा है क्या? सॉरी सर, सॉरी, माफ कर दीजिए सर, देखा नहीं मैंने सर। तुम्हारे ना देखने के चक्कर में हम दुनिया को दिखाई देना बंद हो जाते बेटा। दिनेश, आज तो बुरे मरे। देखो तुम्हारी कार के चक्कर में। अरे ठोकना ही था तो पहले देख तो लेते, सीधे पुलिस वाले को ही दे मारा। अरे मुझे क्या पता था तुम्हारे पथरी कबाब के किस्से के चक्कर में हुआ ये सब। अब मुझ पर मत डालो ये सब, जाओ उसे जाकर मनाओ, नहीं तो जेल पहुंचा देगा। अरे ओ क्या बैठकर गुटरगू कर रहे हो तोता में ना, अब बाहर निकलो। चलो अभी खबर लेता हूँ। सर माफ कर दीजिए सर, पापा की कार है। की कार है सर, माफ कर दीजिए सर, पापा की कार है सर, प्लीज। घर पर पता लगो तो बहुत मार पड़ेगी। अरे लेकिन कार तो तुम्हारे पापा ने खुद दी थी ना तुम्हें। नहीं यार, चुपके से लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, कल पापा को पथरी कबाब के नाम पर टुंडे कबाब खिला दिए तो वो नाराज हो गए। टुंडे कबाब, अब वो क्या होता है? उसके बारे में भी बता दूंगा तुम्हें, पहले यहाँ से तो निकलूं। प्लीज बचा लो यार। तुम्हें ना, अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सर आप ना इसे जेल में डाल दीजिए। ये तो कार चुरा कर लेकर आया है और मैं तो ना इसे जानती भी नहीं। कौन हो भाई? क्या? अरे ये क्या बोल रही हो? अच्छा बेटा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। चल तेरी खबर लेता हूँ मैं। सर माफ कर दो सर, प्लीज। हाथ पैर तो अब मैं पड़वाता हूँ हवालात में। अरे जूही बचा लो यार, प्लीज रुको। अरे रुको, वापस आ जाऊं फिर खबर लेता हूँ तुम्हारी। अरे पहले जाओ तो सही। बेटा वापस आने कौन देगा तुझे? पापा। दोस्तों, दिनेश का खाना तो आज हवालात में होगा। पर आपको और हमको जो लजीज पथरी कबाब का दिलचस्प किस्सा सुनने मिला है, उसके बाद तो मेरा मन कबाब खाने का कर रहा है। तो भाई मैं तो जा रही हूँ कबाब खाने। दोस्तों, मेरा तो पता नहीं क्या होगा, पर आप पकवान गली को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, नंबर 3 दबाकर अपनी बात जरूर रिकॉर्ड कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते। सर मत मारिए सर, प्लीज। सर मत मारो सर, प्लीज सर।